हेलो वन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, डिफरेंशिएशन हम कर चुके हैं, डेरिवेटिव हम सीख चुके हैं क्या होता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे उसके एप्लीकेशंस यूजेस की। ठीक है, तो आज हम जो सबसे पहले एप्लीकेशन डेरिवेटिव में लेने वाले हैं वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, तो इसके बारे में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको बता दूँ कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसके अलावा। ठीक है, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम आएंगे फर्स्ट पॉइंट पे वापस से और इन पे बेस करेंगे क्वेश्चंस। द फर्स्ट सेकंड है मेरा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, यानी कोई भी मेरे पास कर्व होगा। ठीक है, लेट बी ये होगा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मींस इस टेंजेंट पे किसी इस कर्व के किसी भी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो उसकी अगर मुझे इक्वेशन निकालनी हो, ठीक है, तो उसके लिए भी आप किसका यूज़ कर सकते हो, डिफरेंशिएशन का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, डेरिवेटिव का यूज़ करके मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकता हूँ। ठीक है, और इसी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, लेट दिस इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, इसी पे अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, तो उसकी इक्वेशन निकालना भी हम एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में सीखेंगे। ठीक है, ब्रीफली डिस्कस करेंगे आगे जब हम इनके बारे में बातें करेंगे। ठीक है, अभी मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन कि कोई फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। मतलब ये होता है कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है मेरा, जब मैं x की वैल्यू को बढ़ाता हूँ, मीन्स x पॉजिटिव की तरफ, मीन्स राइट की तरफ जब हम मूव करते हैं x की वैल्यूज़ की, तो अगर मेरे फंक्शन की जो वैल्यू है मान लो कुछ ऐसे जा रही है, मीन्स इंक्रीज हो रही है कंटिन्यूसली। जब मैं x को इंक्रीज़ करता हूँ y भी इंक्रीज होता है, तो उसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, सेम एज इज डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा, जब मैं x के राइट की तरफ वैल्यू बढ़ाऊंगा तो वो फंक्शन अगर उसकी वैल्यू जो है वो कम होते चली जाती है, तो दैट इज़ योर डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इनके बारे में भी हम बात करेंगे इस चैप्टर में। नेक्स्ट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का। ठीक है, किसी भी फंक्शन में, कोई भी फंक्शन मैंने बनाया, ठीक है, उसके अंदर किस पॉइंट पे उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, किस पॉइंट पे उसकी मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे हम मैक्सिमा एंड मिनिमा में। जैसे ये फंक्शन है मान लो, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये है, ठीक है, मिनिमम वैल्यू ये है मुझे दिख रहा है, बट इस टाइप का जब फंक्शन होगा तो मुझे चेक करना पड़ेगा। तो ये मिनिमम वैल्यू मुझे दिखेगी, मैक्सिमम में भी यहाँ हो सकती है। ठीक है, और मैक्सिमम है कि नहीं है उस फंक्शन की, मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, उनके बारे में भी बात करेंगे। एंड द लास्ट वन होगा अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन में क्या करोगे, जैसे मुझे ऐसे गिवन होगा कि 64.68 मान लो गिवन है, इसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो 64 का तो हमने निकालना सीखा हुआ, 64.68 का निकालना हो तो एक तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम करते थे, इसको हम बाय डेरिवेटिव भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे उसकी बात हम करेंगे जब ये टॉपिक आएगा इस चैप्टर में। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, सबसे पहली चीज़ जो हमें इस चैप्टर से पढ़नी है दैट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, तो देखो डिफरेंशिएशन जो लास्ट चैप्टर था हमने उसमें डी वाई बाई डी एक्स के बारे में बहुत बात की, हम बार बार डी वाई बाई डी एक्स हर क्वेश्चन में ये निकालते थे। ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली डी वाई बाई कभी डी थीटा हो जाता था, डी एक्स बाई डी टी हो जाता था, यही था। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या था वो हमने वहाँ भी सीखा था। इसका मीनिंग था रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यही होता था। इसी की तो हम बात कर रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, यानी अभी तक हम यही निकाल रहे थे। ठीक है, बट डिफरेंस क्या होगा अभी तक निकालने में और अब निकालने में। अभी तक मेरे पास सीधा एक फंक्शन एफ एक्स की फॉर्म में कुछ गिवन होता था। ठीक है, उसको हम सॉल्व करते थे। अब क्या होगा, मेरे पास एक सिचुएशन होगी, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होगी, उस पर मुझे वो एफ एक्स निकालना है। पहले मुझे एफ एक्स देखना है कि क्या एफ एक्स है, और फिर मुझे देखना है कि जो ये है किसके रिस्पेक्ट में मुझे उसका रेट निकालना है। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, और वी कैन से वाई इज सम क्वांटिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ सम क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू सम पैरामीटर। एक्स को क्या बोलेंगे, पैरामीटर, यानी जिसके रिस्पेक्ट में जो मेरी क्वांटिटी है वो इफेक्टेड हो रही है, वो चेंज हो रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ, लेट मैं क्वेश्चन दे लेता हूँ। देखो फर्स्ट में यही है मेरे पास, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर। क्या बोला इसने, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है। वहाँ पे हमने क्या बोला था, मेरे पास था डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको हमने बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ
y विद रिस्पेक्ट टू x, हमने ये बोला। अब यहाँ पे मुझसे क्या पूछा गया है, मेरे से पूछा फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, मुझे डी ए निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू। अब y की जगह क्या आ गया, मेरा एरिया आ गया, क्वांटिटी क्या होगी, एरिया हो गया, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस r, तो मुझे डी आर के डी ए डिवाइड बाई डी आर क्या करना है, इसमें फाइंड आउट करना है। इसने ये बोला है मुझे, ठीक है, इसने ये बोला है मुझे। देखो एग्जाम्पल समझ में आया, ठीक है। और ऐसा ही एग्जाम्पल इसको हम करेंगे। देखो एक चीज़ हम आई थिंक आपको याद होगी, फिजिक्स में हम करते थे, हम लिखते थे वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एस डिवाइड बाई डी टी। हम क्या बोलते थे इसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। अब इसको चाहे विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोलो या ना बोलो, एक ही बात होती थी, ठीक है। अगर सिंपली हमने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ सम क्वांटिटी, अगर डायरेक्टली ऐसे बोला जाए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, अंडरस्टूड होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब कुछ नहीं बोला जाता है तो मुझे मान के चलना है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम की बात वो कर रहा है, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ बड़ी सेम एज इट इज आपने एक्सेलरेशन में पढ़ा होगा। एक्सेलरेशन क्या होती थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज योर एक्सेलरेशन। ये भी क्या था मेरा, दैट इज ऑल्सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ सम क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू सम पैरामीटर, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में हम इन्हीं बातों को करने वाले हैं, ठीक है, सारी चीज़ें यही होगी, ठीक है। अब जो मैं बात कर रहा हूँ बार बार क्वांटिटी, ये क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, मे बी एरिया, ठीक है, मे बी वॉल्यूम, मे बी कॉस्ट ऑफ सम प्रोडक्ट, ठीक है, और कुछ भी हो सकता है, दैट डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, दैट डिपेंड अपॉन द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम गिवन, ओके। तो आई थिंक स्टार्ट करें फर्स्ट, ठीक है। इसका मतलब सिंपल सा यही है कि मुझे अल्टीमेटली डी वाई बाई डी एक्स ही निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। अब वाई की जगह कुछ और हो जाएगा, एक्स की जगह पे वेरिएबल कुछ और हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जैसे मैंने अभी बताया कि डी एस बाई डी टी सेम एज इट इज़, मैं किसी भी फंक्शन को, कोई भी क्वांटिटी मेरी होगी, ठीक है, मान लो लेट बी एनी क्वांटिटी इज़ गिवन, इसको मैं क्यू से डिनोट करता हूँ, इसको मैं दो तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ, ठीक है, दो पैरामीटर के डिपेंड होके मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ बोला फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस आर, इसका मतलब मुझे डी ए बाई डी आर निकालना है। यहीं पे मुझे ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी बोल सकता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम करेंगे, यानी मुझे डी ए डिवाइड बाई डी टी भी निकालना पड़ सकता है, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे उसकी बात हम करेंगे आगे, ठीक है। पहले हम दो बेसिक क्वेश्चन देखते हैं जहाँ पे मुझे डायरेक्ट पैरामीटर गिवन होगा, उसके बेसिस पे मुझे निकालना है, ठीक है। तो इनको कैसे करेंगे वो देखो। क्या बोला इसने, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया डी ए विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, इसका मतलब मुझे डी ए बाई डी आर निकालना है। पहली चीज़ तो मुझे यहाँ से ये समझ में आई, हाउ फास्ट इज द एरिया चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, हाउ फास्ट इज द एरिया चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू रेडियस व्हेन द रेडियस इज 3 सेंटीमीटर, जब उसकी रेडियस क्या होगी 3 सेंटीमीटर होगी। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, अभी तक हम पढ़ रहे थे डी वाई बाई डी एक्स, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर मैं यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स के साथ कोई पॉइंट ले लेता हूँ कि पॉइंट ए पे मुझे चेक करना है, तो इसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको हम बोलेंगे ऐसे। इंस्टेंटेनियस मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो हर पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज अलग अलग होगा, ठीक है। क्योंकि जब हम बात करते हैं ना, कुछ जनरल परचेजिंग की बात करते हैं कि इसका रेट क्या है, ठीक है, हम पूछते हैं भाई आलू का रेट क्या चल रहा है, वो एक अलग चीज़ होती है, ठीक है। वहाँ पे सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है कि 1 kg के लिए ये होगा, 2 kg के लिए वही रहेगा, 3 kg, मतलब किसी भी पॉइंट के कि मैं 5 किलो लूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा। बट यहाँ पे मेरा क्या होगा, इस फॉर्म में कर्व मेरे अलग अलग होंगे, तो हर पॉइंट पे मेरा जो टेंजेंट होगा वो मुझे क्या करेगा, टेंजेंट होगा जो यानी हर पॉइंट पे डी वाई बाई डी एक्स अलग वैल्यू देगा मुझे, ठीक है। तो मीन्स इंस्टेंटेनियस मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरे से पूछा जाए तो मैं कैसे निकालूंगा, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अब इसने बोला है रिस्पेक्ट टू रेडियस आर, आर रेडियस मुझे गिवन है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल, आई थिंक ये मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ इसका फर्स्ट का।
एरिया ऑफ सर्कल वी ऑल नो, मैं मान लो इसको ए से डिनोट करता हूँ, दैट इज़ पाई आर स्क्वायर, यही होता है। तो अब मुझे क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। इसका मतलब मुझे निकालना है डी ए डिवाइड बाय डी आर। करो तो क्या हो जाएगा, दैट इज डी बाय डी आर, ए क्या है, दैट इज पाई आर स्क्वायर। नाउ सॉल्व दिस, तो दिस बिकम योर 2 पाई आर, क्या हो जाएगा, दैट इज 2 पाई आर। ये तो हो गया रेट ऑफ, अगर सिर्फ इतना पूछता वो जो मेरी फर्स्ट लाइन है यहाँ से, अगर मैं सिर्फ बात करता हूँ फर्स्ट लाइन की, अगर वो मेरे से इतना पूछता फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर, तो मेरा काम खत्म हो चुका था। दैट्स योर आंसर, बहुत आसान है। पर इसने बोला हाउ फास्ट इज द एरिया चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू रेडियस व्हेन द रेडियस इज 3 सेंटीमीटर, जब उसकी रेडियस क्या होगी, 3 सेंटीमीटर होगी। इट मीन्स मुझे क्या बताना है, डी ए बाई डी आर निकालना है, ठीक है, कहाँ पे, एट आर इक्वल टू 3 पे, ठीक है। मीन्स तो जहाँ पे आर है वहाँ 3 रख दो, दैट इज 2 पाई इंटू 3, तो दिस बिकम 6 पाई इज योर आंसर, दिस इज योर 6 पाई। अब मुझे पता है एक चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, अब यहाँ पे रेडियस वगैरह की यूनिट, रेडियस इज 3 सेंटीमीटर, ये मुझे गिवन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसकी यूनिट क्या आएगी, डी ए बाई डी आर, एरिया क्या होता है सेंटीमीटर में, दैट बिकम सेंटीमीटर स्क्वायर, द रेडियस इज पर सेंटीमीटर, इट मीन दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, दैट इज योर आंसर फॉर दिस। यूनिट लिखना नहीं भूलना है, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल इज ऑल्सो इन सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है भाई। डी ए बाई डी आर का मतलब क्या है, जैसे हमने बात की थी, हम बात कर रहे थे वेलोसिटी की, वेलोसिटी में ऊपर क्या था, डिस्टेंस, डिस्टेंस को किसी मेजर करते हैं, सेंटीमीटर, मीटर या एमएम, जो भी कर रहे हो, तो लेट मैंने सेंटीमीटर में किया। नीचे टाइम है, टाइम को किसमें करते हैं, सेकंड और मिनट, जिसमें भी कर रहे हो, तो दिस बिकम यूनिट ऑफ दिस इज सेंटीमीटर पर सेकंड। मीटर में होता तो मीटर पर मिनट मान लो, मिनट में गिवन होता, ठीक है। तो यूनिट लिखना है यहाँ पे भी, तो आई थिंक बहुत आसान है, समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सेम इसी टाइप का है। ए बलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल, एक बलून है जो स्फेरिकल शेप में रहेगा, हैज़ ए वेरिएबल रेडियस, उसकी क्या रेडियस क्या है, वेरिएबल है, मीन चेंज हो रही है रेडियस। फाइंड द रेट एट विच, मुझे क्या करना है, रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन द रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। यानी मुझे क्या निकालना है, अब डी वी, इसकी वॉल्यूम जो चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू इस रेडियस, ये मुझे फाइंड आउट करना है। और किस पॉइंट पे करना है, जब इसकी रेडियस क्या होगी, 7 सेंटीमीटर, रेडियस क्या होगी 7 सेंटीमीटर। तब यहाँ पे देखो इस बलून की रेडियस के बारे में उसने बात नहीं की, तो मैं यहाँ पे अज्यूम कर लेता हूँ, लेट द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बलून या बलून इज लेट बी आर, और देखो सेंटीमीटर की बात करें तो मैं आर सेंटीमीटर ही लेता हूँ, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होगी, वॉल्यूम क्या होती है स्फेयर की, दैट इज 4/3, अब कुछ फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए भाई, 4/3 पाई आर क्यूब एंड दिस बिकम सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम को मैं डिनोट कर लेता हूँ वी से। मुझे निकालना है डी वी बाई डी आर, तो निकालो डी वी बाई डी आर, निकालो यहाँ से, इसके डी बाई डी आर ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब। सॉल्व दिस, 4/3 मेरा एज इट इज़, पाई कॉन्स्टेंट है एज इट इज़, आर क्यूब का क्या होगा, 3 आगे आर स्क्वायर, यही होगा। सिंप्लीफाई दिस, इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट, मेरे पास क्या बचा 4 पाई आर स्क्वायर, और यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाय सेंटीमीटर, ठीक है। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर क्यूब, रेडियस की यूनिट क्या है यहाँ पे, सेंटीमीटर, तो दिस इज योर सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर, ठीक है भाई। अब क्या करोगे, लेकिन इसने बोला था रेडियस एट 7 सेंटीमीटर, मुझे निकालना है एट 7 सेंटीमीटर। तो अब देखो एट 7 सेंटीमीटर, और वी कैन से एट आर इक्वल टू आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डी वी बाई डी आर क्या होगा, आर की 7 रख दो, तो 4 इंटू पाई की वैल्यू में 22/7 यहाँ रख देता हूँ। क्यों रखा, क्योंकि देखो ये आर की वैल्यू 7 है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 7 इंटू 7, अदरवाइज रखने की जरूरत नहीं, वैसे भी कर सकते हो। दिस 7 एंड 7 गेट कैंसिल आउट, बाकी सब की कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है। तो
मल्टीप्लाई करो क्या मिलेगा, 22 4 जा 88 हो जाएगा, 88 इंटू 7 करो, 7 8 जा 56, कैरी 5, 56 प्लस 5 61, 616 यूनिट इज सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। ठीक है, दैट इज़ योर आंसर फॉर दिस वन। आई थिंक आसान है। देखो कुछ अलग नहीं करना पड़ रहा हमें, सिर्फ जो सिचुएशन है उसको पढ़ के एक फंक्शन बना रहे हैं हम, एक क्वांटिटी ले रहे हैं, उसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं जिसके रिस्पेक्ट में उसने पूछा है। रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। ये WRTX लिखते थे, वहाँ पे R लिख रहे हैं बस, दैट इज़ द डिफरेंस। ठीक है, रेडियस को x मान लो तो विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा, दैट्स इट। आसान है। अब देखो नेक्स्ट, यहाँ थोड़ा सा चेंज होगा। ए बलून विच इज ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल, इतना तो सेम है जो लास्ट में बोला था। एक बलून है जो क्या है, स्फेरिकल शेप में रहेगा। हैज़ ए वेरिएबल डायमीटर दिस, उसका डायमीटर जो है वेरिएबल है। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ अगर स्फेरिकल बलून की, सॉरी, तो उसका डायमीटर मुझे गिवन है, दैट इज़ योर 3/2 इंटू 2x प्लस 3, ये उसका डायमीटर। डिटरमाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x, यानी मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है dv, रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x, dv बाय dx मुझे फाइंड आउट करना है, ये मुझे निकालना है, dv बाय dx मुझे निकालना है। ठीक है भाई। तो आई थिंक बहुत आसान है। अगर मेरे पास डायमीटर है तो यहाँ से पहली चीज़ तो मैं निकाल सकता हूँ, क्या निकाल सकता हूँ, रेडियस। अब देखो यहाँ पे यूनिट की बात नहीं है तो इसको मैं लिखता हूँ दैट इज़ यूनिट, सिंपली। यही करते थे हम पहले भी, कि जब हमारे पास कोई यूनिट नहीं होती तो हम लिख लेते हैं दैट इज़ सिंपली यूनिट, इतनी यूनिट है। तो मेरे पास डायमीटर से क्या मैं रेडियस निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या होती है रेडियस, d/2 मीन्स जो भी गिवन है उसके डिवाइड बाई 2 कर दो, दिस बिकम 1/2 इंटू 3/2 इंटू 2x प्लस 3। Now solve this, you get 3/4 into 2x plus 3 centimeter. Sorry, not centimeter, given नहीं मुझे, units। ये आ गई मेरी रेडियस। अब मुझे वॉल्यूम को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो अब यहाँ से निकाल लो पहले वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होती है मेरी, वॉल्यूम होती है स्फीयर की 4/3 पाई r क्यूब। अब r की वैल्यू किस फॉर्म में, x की फॉर्म में है, तो इसको पुट कर दो, दैट इज़ 4/3 इंटू पाई, और r क्या हो जाएगा, दैट इज़ 3/4 इंटू 2x प्लस 3 और होल क्यूब इज देयर। सॉल्व दिस, 4/3 पाई एज इट इज़, इसको करोगे तो 3 क्यूब डिवाइड बाई 4 क्यूब, तो 3 क्यूब डिवाइडेड बाय 4 क्यूब इंटू 2x प्लस 3 का होल क्यूब। ठीक है, सिंप्लीफाई करना चाहो तो इससे एक पावर चली जाएगी, इससे एक पावर, तो ये बचेगा मेरे पास 3 स्क्वायर मीन्स 9 डिवाइड बाय 16 पाई इंटू 2x प्लस 3 रेज टू पावर 3, दैट इज़ योर वॉल्यूम। मुझे निकालना है dv बाई dx, तो निकाल लो dv बाई dx क्या होगा इसका। ये एक फंक्शन है fx है जिसको मुझे डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। आई थिंक बहुत सिंपल है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसको लिख लिया मैंने बाहर। बाकी जो बचा उसका डिफ्रेंशिएट करो, कैसे करोगे, पावर क्या करोगे पहले, तो पहले पावर इसकी आएगी आगे 3 इंटू 2x प्लस 3 रेज टू पावर 3 माइनस 1, दैट इज़ 2 इंटू 2x प्लस 3 का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो दैट यू गेट 2। बस इसको सिंप्लीफाई कर दो, यू गेट योर आंसर। 2 8 जा 9 3 जा 27 डिवाइड बाई 8 इंटू पाई, और ये बचा 2x प्लस 3 होल रेज टू पावर 2। ये मुझे मिल गया dv बाय dx। आई थिंक इट्स ओके, यही निकालना था। कोई पॉइंट मुझे गिवन नहीं है, इट मीन्स मुझे सिंपली रेट ऑफ चेंज ऑफ निकालना है, किसी पॉइंट पे नहीं निकालना। तो दैट इज़ योर आंसर फॉर दिस वन। ठीक है भाई, हो जाएगा। आई थिंक आसान है। आगे देखो नेक्स्ट में क्या बोला इसने। ठीक है, इससे पहले हमने इसमें यूनिट नहीं लिखा है, इसका यूनिट लिख दो। यूनिट क्या आएगा इसका, dv बाई dx वॉल्यूम है। वॉल्यूम किस में है, हमने यूनिट कुछ नहीं था तो हम लिखेंगे क्यूबिक यूनिट पर नीचे क्या है x यूनिट्स। ठीक है, वैसे नहीं भी लिखोगे तो काम चल जाएगा, इसमें यूनिट्स की बात नहीं हो रही। नेक्स्ट में देखो क्या बोला, द रेडियस ऑफ ए बलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है,
अभी तक हम क्या कर रहे थे कि मेरा एरिया वॉल्यूम जो भी था वो डायरेक्टली डिपेंड करता था किसके ऊपर, रेडियस के ऊपर, और वो उसी के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। बट अब इसने क्या बोला, द रेडियस ऑफ द बलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है अब। ठीक है, इसका मतलब सिंपल सा है कि अगर मैं बात करता हूँ लेट द रेडियस ऑफ द बलून, मैंने मान लिया लेट बी इट इज आर, ठीक है, और सेंटीमीटर की बात करें तो आर सेंटीमीटर में बोल देता हूँ। ठीक है, तो इसने क्या बोला है, द रेडियस ऑफ द बलून इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब सिंपल सा है कि डी आर डिवाइड बाई डी टी मुझे जो गिवन है दैट इज योर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये मुझे गिवन। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और वी कैन से रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस मुझे गिवन है। At what rate is the surface area of the balloon increasing when its radius is 15 centimeter? मुझे निकालना है कि इसका जो surface area होगा, what rate is the surface area of the balloon increasing, ठीक है, किस रेट से उसका surface area increase होगा। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था कि डायरेक्टली मुझे रेट बोला जाए तो वो टाइम के रिस्पेक्ट में होता है, हमेशा विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोलेंगे। अगर ये किसी और के रिस्पेक्ट में बोलता तो फिर ये मुझे बताता कि विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, विद रिस्पेक्ट टू डायमीटर, विद रिस्पेक्ट टू एरिया, वट एवर इट इज़। ठीक है, इट मीन्स डी ए बाई डी टी मुझे इसका निकालना है। ये क्या करना है, मुझे इसका निकालना है, और इसकी रेडियस क्या दी हुई है, एट एन स्टैंड ऑफ आर इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, इस पॉइंट पे मुझे निकालना है। ठीक है, तो आई थिंक सिंपल है। तब जस्ट मुझे पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ द बलून क्या होगा। अब यहाँ पे तो इसने नहीं बोला कि स्फेयर है कि क्या है, प्रैक्टिकल में देखिए तो बलून जो होता है मोस्ट प्रॉब्ली स्फेयर नहीं होता है, जो हम वैसे ही इन्फ्लेट करते हैं। ठीक है, बट जनरली जो मेरी बॉल्स वगैरह आप देखोगे उस टाइप का बलून, तो मुझे क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड यानी मुझे इसको स्फेयर मान के ही चलना है। क्या करना है, मुझे इसको स्फेयर की तरह ट्रीट करना है। तो एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है, दैट इज सिंपली 4 पाई आर स्क्वायर, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ स्फेयर। मुझे निकालना है डी ए बाई डी टी। क्या निकालना है, डी ए बाई डी टी निकालो, डिफ्रेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू टी, डी ए बाई डी टी निकालो। देखो 4 और पाई तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा। अब आर स्क्वायर के बारे में क्या बोलोगे? क्या ये कांस्टेंट है? नो, ये मुझे गिवन है कि डी आर बाई डी टी, दिस रेडियस इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मुझे गिवन है पहले से। इट मीन दिस इज नॉट ए कांस्टेंट, आर कांस्टेंट नहीं है, आर वेरिएबल है, और वो किस पैरामीटर के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, टी के रिस्पेक्ट में वो चेंज हो रहा है। तो दिस 4 पाई, तो ये हो जाएगा 2r इंटू डी आर बाई डी टी। आई थिंक ये चीज़ समझ में आई। हम जब इम्प्लिसिट फंक्शन करते थे, वहाँ पे कई बार हमारे पास देखो वाई स्क्वायर प्लस 2y ऐसे कुछ मिलता था, फिर हम उसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते थे। फिर हम क्या करते थे, पहले वाई स्क्वायर को करते तो हम बोलते थे 2y, अब y का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, dy बाई डी एक्स। तो सेम प्रोसेस हम यहाँ पे कर रहे हैं। मैंने आर स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट किया, दैट इज़ 2r। अब r को डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, डी आर बाई डी टी। ठीक है भाई, अब डी आर बाई डी टी की देखो मेरे पास वैल्यूज है, दैट इज़ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो पुट कर दो, 4 टू जा जस्ट 4 टू जा आ जाएगा 8 पाई आर, और डी आर बाई डी टी क्या है, दैट इज़ 10 मुझे गिवन है। ठीक है, तो ऐसे जब भी आपको टाइम के रिस्पेक्ट में कुछ भी पूछेगा तो उसकी वैल्यूज़ मुझे गिवन होगी, या फिर कुछ वो ऐसा हिंट देगा जिससे मैं उसको फाइंड आउट कर सकूँ। ठीक है, ये आ गया डी ए बाई डी टी। बट मुझे क्या करना है, ये निकालना है कहाँ पे, किस पॉइंट पे, व्हेन आर इज़ 15 सेंटीमीटर। तो एट आर इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, और वी कैन से इसको मैं इसलिए लिखूँ डी ए बाई डी टी एट आर इक्वल टू 15। क्या होगा देखो, आर की जगह 15 रख दो बस, दैट्स इट। 8 इंटू पाई इंटू 15 इंटू 10। अब कुछ बोलेंगे हमने पाई की वैल्यू क्यों नहीं रखी, देखो यहाँ पे पाई 22/7 है, कैंसिल आउट नहीं हो रहा। ठीक है, तो मैं पाई को पाई रख सकता हूँ सिंपली, तो बस इनकी मल्टीप्लाई कर दो। 15 8 जो होता है 120, 120 इंटू 10 करोगे तो 1200 पाई, दैट्स योर आंसर। इसकी यूनिट क्या होगी, एरिया। मेरी जो रेडियस थी सेंटीमीटर में थी, एरिया किस में होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, और पर यूनिट किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, टाइम। तो पर यूनिट टाइम मीन्स सेकेंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, दैट इज़ योर आंसर फॉर दिस फोर्थ वन।
आई थिंक सिंपल है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं, धीरे धीरे लेवल्स बढ़ेगा हमारा। देखो फिफ्थ, द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक स्क्वायर है, उसकी जो साइड है वो इंक्रीज कर रही है इस रेट से। तो मैं लेट साइड एज्यूम कर लेता हूँ, लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर, क्या ए एक्स जो करना कर सकते हो, लेट मैं एक्स ही कर लेता हूँ, हम फैमिलियर एक्स के साथ। तो लेट बी एक्स, और ये देखो सेंटीमीटर, यानी यूनिट मुझे सेंटीमीटर ही लेनी है। क्यों ले रहे हैं हम सेंटीमीटर, और कुछ ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन जो मेरा रेट गिवन है वो गिवन है 0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी लेंथ जो है उसकी यूनिट सेंटीमीटर लोगे तो आपको चेंज करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। इतना करने के बाद साइड ऑफ द स्क्वायर इज दिस, और मुझे गिवन क्या है, मुझे इसने बोला कि द साइड ऑफ द स्क्वायर इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी इसकी जो साइड है वो चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किस रेट से, 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये मुझे गिवन है। इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ, इससे भी देखो मुझे पता है नीचे क्या है, टाइम है, तो ऊपर क्या है, डिस्टेंस है, तो साइड क्या है, एक्स मैंने माना, तो dx/dt मुझे गिवन है 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर क्या होगा, पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पी से डिनोट करेंगे, तो दैट इज इक्वल टू क्या होता है स्क्वायर का पेरीमीटर, दैट इज 4 इंटू साइड, साइड क्या है x, तो दैट इज 4x। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पेरीमीटर मीन्स dp बाय ऑफ द स्क्वायर, रेट ऑफ चेंज ऑफ, किसके रिस्पेक्ट में बोला है, किसी के नहीं बोला, इसका मतलब मुझे किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, टाइम के रिस्पेक्ट में ही निकालना है, dp/dt निकालना है। क्या करोगे, सिंपली 4 तो कांस्टेंट है, x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, दैट इज dx डिवाइड बाय dt। वाई इट इज dx/dt, क्योंकि हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t। अब dx/dt मुझे गिवन है, ये रहा, बस वैल्यूज पुट कर दो, तो दैट इज 4 इंटू 0.2, दैट यू गेट 0.8। यूनिट क्या होगी, पेरीमीटर की यूनिट होती है जो लेंथ की होती है, मीन्स दैट इज सेंटीमीटर, डिवाइड बाय टाइम मीन्स सेकेंड, तो 0.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दैट इज योर आंसर फॉर दिस वन। आसान आई थिंक, समझ में आ रही होगी चीज़ें। देखो नेक्स्ट सिक्स्थ, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट ए रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आई थिंक आप खुद से ट्राई कर सकते हो, लेकिन फिर भी देख लेते थोड़ा। द रेडियस ऑफ ए सर्कल, तो मैंने मान लिया कि लेट द रेडियस इज, थोड़ा जल्दी करवा देता हूँ, r सेंटीमीटर। अब द रेडियस ऑफ द सर्कल इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसकी जो रेडियस है मीन्स dr डिवाइड बाय dt जो गिवन है, दैट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये मुझे गिवन है। एट व्हाट रेट इज द एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, मुझे एरिया निकालना है कि एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू किसके निकालोगे, टाइम के ही निकालना पड़ेगा। ये मुझे नहीं क्या है, निकालना है व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, मीन्स r जब क्या होगा 10 सेंटीमीटर होगा तब मुझे निकालना है। ठीक है, सिंपली एरिया क्या है मेरा, अब किसकी बात कर रहे हो आप, रेडियस ऑफ सर्कल की बात कर रहे हो। ठीक है, सर्कल की बात कर रहे हो, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, दैट इज पाई r स्क्वायर। यू हैव टू डिफ्रेंशिएट दिस dA विद रिस्पेक्ट टू t, dA/dt मुझे निकालना है। पाई इज ए कॉन्स्टेंट टर्म, किसी के रिस्पेक्ट में करो, पाई तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। r क्या है, r वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू t, इट मीन्स r इज अ फंक्शन ऑफ t, तो r स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करो क्या मिलेगा, दैट इज 2r इंटू r का डिफ्रेंशिएशन dr/dt। पुट द वैल्यूज, मुझे dA/dt निकालना है एट r इक्वल टू 10, पाई इज एज इट इज इंटू 2r इज 10 एंड dr/dt मुझे गिवन है दैट इज 3, तो इंटू 3 मल्टीप्लाई दैम, यू गेट 660 पाई। यूनिट क्या होगी, एरिया इज इन सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, दैट्स योर आंसर फॉर दिस। ठीक है भाई, आई थिंक आसान है, हो जाएंगे। देखो नेक्स्ट, ये बहुत सिंपल से क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ठीक है, धीरे धीरे लेवल बढ़ता चला जाएगा। अब देखो, स्फेरिकल सॉफ्ट बबल, अगेन मेरे पास एक स्फेयर है, इज एक्सपेंडिंग शो दैट इट्स रेडियस इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगेन मेरे पास एक स्फेयर है, तो उसकी रेडियस मैंने मान ली r सेंटीमीटर है,
ठीक है, फुल प्रोसेस में बता चुका हूँ, डायरेक्टली हम करेंगे। डी आर बाई डी टी मुझे गिवन है, दैट इज इक्वल टू 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेडियस इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ दिस। एट वट रेट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन इट्स रेडियस इज 4 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया मीन्स डी ए डिवाइड बाई डी टी मुझसे पूछा गया है व्हेन द रेडियस इज 4 सेंटीमीटर। आई थिंक ये एज इट इज़ पहले भी हम कर चुके हैं, ठीक है। तो बस एरिया क्या होता है स्फेयर का वो पता होना चाहिए। ए इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, डी ए बाई डी टी निकाल लो, क्या होगा 4 पाई इज ए कॉन्स्टेंट, 2 आर दिस इज 2 आर इंटू डी आर बाई डी टी। जो जो वैल्यूज है पुट कर दो, मुझे कहाँ पर निकालना है, आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पे। तो डी ए बाई डी टी एट आर इक्वल टू 4 पाई इंटू 2 इंटू आर इज 4 इंटू डी आर बाई डी टी मुझे गिवन है 0.02। मल्टीप्लाई दैम यू गेट योर आंसर। 4 4 जा 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, तो दिस इज 0.64 पाई। यूनिट इज आर सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। दैट इज योर आंसर फॉर दिस वन। आई थिंक हो जाएगा, सिंपल है। एक चीज़ रहेगी इसमें, सॉरी, इसने बोला कि टेक पाई एज 3.14। पाई की वैल्यू क्या लेनी है 3 पॉइंट। तो अब देखो ये आंसर कब तक सही था, जब तक ये नहीं बोलता पाई के बारे में। लेकिन अब इसने पाई बोला है कि पाई मुझे क्या लेना है 3.14 लेना है। तो अब यहाँ पे क्या करोगे आप 0.64 पाई की जगह रखोगे 3.14। इसकी वैल्यू भी आपको रखनी पड़ेगी, ठीक है, मीन्स यहीं पर रख देना पहले ही। अब इनकी कर लो मल्टीप्लाई, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा आंसर। तो करते हैं, 314 को 64 से मल्टीप्लाई करना है। 4 4 16, 1 5 12, 6 से करोगे 24, 2 8 एंड 80। एड दैम 6 9 10 कैरी 1 9, सॉरी ओके 8 to 10 carry 1 10 again, so this become 10 2.0096 0.2 into 4, so this your answer is 2.0096 centimeter square per second, ठीक है। that is your answer, I think हो जाएगा। the radius of a circular soap bubble means again sphere ही है वो, increasing at a rate of this, find the rate increase of its volume when the radius is 4 centimeter। तो अब यहाँ पे dv by dt निकालना है। तो आई थिंक वॉल्यूम मुझे पता है, दैट इज़ 4/3 पाई आर क्यूब होता है। इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, जो वैल्यूज है पुट कर दो, यू गेट टी। अपने आप से कर सकते हो, देखिए। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ दिस, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस। सेम एज इट इज लास्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस अगर मैं रेडियस r सेंटीमीटर बोलता हूँ तो मेरे पास डी आर बाई डी टी कितना गिवन है, दैट इज 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल दैट इज गिवन एज 2 पाई आर। इसको डिफरेंशिएट कर दो डी सी बाय किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस, तो डी सी बाई डी टी दैट इज बिकम 2 पाई कॉन्स्टेंट और आर का हो जाएगा डी आर बाई डी टी, ठीक है। पुट द वैल्यूज, 2 पाई इसने बोला है, नहीं बोला कुछ भी, तो मैं पाई को पाई रखता हूँ। 2 इंटू पाई डी आर बाई डी टी इज़ 0.7। अब देखो 0.7 इसके साथ कैलकुलेट हो सकता है, तो आपको आंसर जो मिलेगा ना 20 पाई की वैल्यू पुट किए हुए मिलेगा, ठीक है। तो बेटर है कि इसको मैं पहले कर देता हूँ 22/7, आप जल्दी मल्टीप्लाई करके लिखोगे दैट इज ऑल्सो ओके, मीन्स इसको 1.4 पाई लिख दो, ये भी सही है, ठीक है। या फिर ऐसे करोगे तो और बेटर हो जाएगा, 7/10 कर देता हूँ इसको, 7 and 7 गेट कैंसिल आउट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 4.4 सेंटीमीटर, दैट्स योर आंसर, सेंटीमीटर पर सेकेंड। आई थिंक आसान है। द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बलून इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ दिस। अब देखो यहाँ पे थोड़ा चेंज हो गया, अब इसने क्या वॉल्यूम का चेंज दिया कि वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बलून इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ दिस। इट मीन्स अब मुझे गिवन है dv बाय dt, किसके लिए, क्वेश्चन नंबर 10। dv बाय dt इज गिवन एज 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया एट एन इंस्टेंट व्हेन इट्स रेडियस इज 8 सेंटीमीटर। मुझे क्या निकालना है, dA बाय dt निकालना है। कब निकालना है, व्हेन r इज रेडियस इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे पहले हम अज्यूम कर देंगे लेट द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज r सेंटीमीटर।
ठीक है, देन दिस हैपन। मुझे क्या निकालना है, ये निकालना है, ठीक है। तो इसका क्या एज होगा, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखो पहले ये वाली चीज़ ट्राई करके देखो कि मुझे क्या निकालना है। मुझे निकालना है dA/dt, तो उसके लिए मुझे एरिया चाहिए। एरिया किसका, स्फेयर का, क्या होता है, दैट इज़ 4πr²। किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, t के रिस्पेक्ट में। तो dA/dt क्या होगा, 4π इज ए कॉन्स्टेंट, r² का क्या होगा, दैट इज 2r इंटू दैट बिकम dr/dt, ठीक है। तो ये बन जाएगा मेरे पास 8πr इंटू dr/dt। अब मुझे क्या चाहिए, पाई की वैल्यू तो मेरे पास हो रहती है, मुझे r की वैल्यू और dr/dt की वैल्यू चाहिए। r की वैल्यू भी मेरे पास है, अच्छा ओके, dr/dt मेरे पास नहीं है। वो जनरली मुझे क्वेश्चंस में गिवन होता है। तो मैंने आपको बोला था कि या तो ये गिवन मिलेगा या फिर मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ होगी जिससे मैं इसको निकाल सकूं। तो इसको कैसे निकाल सकते हो, ये देखो सिंपली मैं इसको यहाँ से निकाल सकता हूँ। कैसे, देखो मुझे पता है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज 4/3πr³ होता है, ये सुनो बिल्कुल होता है। अब dV/dt निकाल दो इसका, dV/dt निकालोगे तो क्या मिलेगा, देखो 4/3 कॉन्स्टेंट है, पाई भी कॉन्स्टेंट है, r³ का क्या होगा 3 इंटू r²। अब r का रिस्पेक्ट टू t करोगे तो dr/dt एंड दिस इज इक्वल टू 20। ये मुझे किसके इक्वल गिवन है, 20 के इक्वल गिवन है। बस इसको सॉल्व कर लो तो देखो क्या मिलेगा, r की वैल्यू 8 है मेरे पास, क्योंकि इसी पॉइंट में मुझे निकालना है, तो पुट कर दो। तो देखो ये क्या बनेगा, इस 3 से 3 कैंसिल आउट, 4π इंटू 8² dr/dt इज इक्वल टू 20, ठीक है। इट मीन्स dr/dt के इसके इक्वल हो जाएगा 20 डिवाइड बाय 4 इंटू 8² इंटू पाई। मैं अभी इनको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, दैट इज सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि अभी मुझे फाइनल आंसर में चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हो r इक्वल टू 8 के लिए मैंने किया। तो सेम एज इट इज यहाँ पे करते हैं, dA/dt एट r इक्वल टू 8 क्या होगा, देखो 8 एज इट इज, पाई एज इट इज, r की वैल्यू मेरे पास 8 है अगेन, और dr/dt की वैल्यू अभी निकाली, दैट इज 20 डिवाइड बाय 4π इंटू 8²। चलो मैंने आगे पीछे लिख दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखो इस पाई से पाई कैंसिल आउट, 8² से ये दोनों 8 कैंसिल आउट, 4 5 जार 20, तो योर आंसर इज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। दैट इज योर आंसर फॉर दिस वन। सिंपल है, दैट्स इट। मीन्स कुछ अलग नहीं करना है, वॉल्यूम गिवन है, इसको एक्सपेंड कर लिया, यहाँ से मुझे dr/dt मिल जाएगा, जो निकालना है उसका ये फॉर्मूला लगाया, उसको क्या कर लिया, डेरिवेटिव निकाल लिया, उसका वैल्यूज पुट कर दो जहाँ निकालना है। तो आई थिंक बहुत आसान लग रही होगी चीज़ें, ठीक है। तो देखो आगे देखते हैं। An age of a variable cube is increasing at the rate of 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब मेरे पास क्या है, क्यूब है, उसका एज कर रहा है, तो लेट एज ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू, मैंने मान लिया a या x सेंटीमीटर मान लेता हूँ। अब इसने बोला है कि इसका जो एज है उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम मुझे क्या गिवन है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी dx/dt मुझे गिवन है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर। मुझे निकालना है dV/dt, कब निकालना है, एट r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। आई थिंक बहुत आसान है, कर सकते हो खुद से। ठीक है, जस्ट वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब दैट इज साइड क्यूब मीन्स x³। तो dV/dt क्या होगा, दैट बिकम सिंपली 3x² इंटू dx/dt। जो वैल्यूज है पुट कर दो बस, 3 इंटू एक्स कहाँ पे चाहिए मुझे, सॉरी एट x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर नॉट r। 10² मतलब 100 इंटू dx/dt इज दैट इज 3, दिस इज 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, इजी लग रहे होंगे, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ के क्वेश्चंस ही देखेंगे हम, ठीक है। 7-8 क्वेश्चंस और देखेंगे, थोड़ा लेवल अप करके। ये बेसिक्स था, बेसिक क्लियर हो गया तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। द एरिया ऑफ एक्सपेंडिंग रेक्टेंगल इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 48 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब एक रेक्टेंगल है, उसका एरिया की बात बोल रहे हैं, यानी dA/dt मुझे गिवन है रेक्टेंगल के लिए, दैट इज़ 48 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। पहली चीज़ हुई है।
द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द ब्रेथ, ठीक है, जो उसकी लेंथ है दैट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स ब्रेथ, ये मुझे गिवन है, ठीक है। एट व्हाट रेट द लेंथ इंक्रीजिंग एट द इंस्टेंट व्हेन द ब्रेथ इज 4.5 सेंटीमीटर। इसने बोला है कि dl/dt बताओ कब, जब मेरी जो ब्रेथ होगी दैट इज 4.5 सेंटीमीटर, ये जब होगी तब उस टाइम पे मुझे क्या निकालनी है, इसकी लेंथ निकालनी है, ठीक है भाई। तो देखो अब सबसे पहला काम ये तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, सबसे पहला काम अभी आएगा लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज l, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज b सेंटीमीटर, ठीक है। देन ये चीज़ें आप लिख सकते हो। अब ये मुझे निकालना है और ये मेरे पास क्या है, गिवन है। तब मुझे पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, दैट इज सिंपली l इंटू बी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज l इंटू बी होता है। अब एक चीज़ आती है कि जो l और b के बीच में रिलेशनशिप है दैट इज दिस, मुझे क्या चाहिए, मुझे तो dl/dt चाहिए, इसका मतलब b का कोई काम नहीं है, मुझे क्या चाहिए, l और b दोनों इंटरलेट कर रहे हैं, मुझे b नहीं चाहिए, मुझे l चाहिए। तो यहाँ से मैं b की जगह l रखूँगा तो क्या मिलेगा, देखो p इज इक्वल टू मैं बोल सकता हूँ रूट ऑफ l, ये सुनो बिल्कुल। तो यहाँ पर रख दो बस a इज इक्वल टू क्या होगा, l इंटू रूट ऑफ l, इन दिस सिंपली a इज इक्वल टू a रेज टू पावर, ये हाफ है, ये 1 ऐड करोगे दैट इज 3/2, सॉरी l रेज टू पावर 3/2। मुझे निकालना है dA/dt निकालता हूँ मैं, क्योंकि ये मेरे पास गिवन है और यहाँ से मुझे dl/dt अपने आप मिल जाएगा। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो दिस बिकम योर 3/2 मेरे आगे आ जाएगा, l रेज टू पावर के 3/2 माइनस 1 दैट इज 1/2 इंटू dl/dt जो मुझे चाहिए, जो बाकी वैल्यूज़ है वो पुट कर दो बस, ठीक है। तो dA/dt मुझे गिवन है 48 इज इक्वल टू 3/2 इंटू रूट ऑफ l, l रेज टू पावर 1/2, l है क्या मेरे पास, नहीं है। मुझे ये जो dl/dt चाहिए था ये किस पॉइंट पे चाहिए, जब ब्रेथ मेरी क्या होगी 4.5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, इस लेंथ को एक बार मैं एज इट इज रख लेता हूँ, चलो इसको मैं रूट ऑफ l लिख सकता हूँ इंटू dl/dt, ये मुझे चाहिए। बाकी चीज़ों को ले जाओ इधर, तो 3 से ये कैंसिल आउट कर सकते हो आप, 16, 2 उधर जाएगा 32, डिवाइड बाय हो जाएगा रूट ऑफ l इज इक्वल टू मेरे पास मिलेगा dl/dt। अब ये तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आ गया, बट मुझे क्या चाहिए, जब ब्रेथ क्या होगी 4.5 सेंटीमीटर होगी, जब ब्रेथ 4.5 सेंटीमीटर होगी तो लेंथ क्या होगी, तो उसके लिए मेरे पास रिलेशनशिप ये रहा, ठीक है। तो l इज इक्वल टू क्या है, b स्क्वायर है, b की वैल्यू क्या है 4.5 अगर है तो मेरी लेंथ क्या हो जाएगी, इसका स्क्वायर हो जाएगी। तो जस्ट पुट द वैल्यूज दैट इज 32 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 4.5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू dl/dt। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, क्या बचेगा 32 डिवाइड बाय 4.5। कुछ बोलेंगे मोड आना चाहिए, तो देखो भाई इनिशियली मैं लेंथ और ब्रेथ की बात कर रहा हूँ तो ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, पहली चीज़ तो ये, ठीक है। रूट ऑफ l है, l क्या कभी नेगेटिव होगी, नहीं, ठीक है। इट मीन्स मेरा आंसर जो आएगा पॉजिटिव ही आएगा, मोड लगाने की ज़रूरत नहीं है। इज इक्वल टू dl/dt, इसको सिंप्लीफाई कर लो, इस पॉइंट को हटा के ऊपर लगा दो 0, पहली चीज़ तो ये। और क्या कर सकते हैं, 5 से 5 9 जा, 5 6 जा, 5 4 जा, ठीक है। और कैंसिल आउट कर सकते हैं, नहीं, तो dl/dt क्या आ जाएगा मेरा 64 डिवाइड बाय 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो दैट इज़ योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। और करना चाहो तो डिवाइड करके डेसिमल्स में लिख दो, 9 7 जा 63 होता है, 10 9 1 जा 9, तो 7.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, दैट्स योर आंसर, ठीक है। तो आई थिंक काफ़ी आसान था, ठीक है। ये हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ के कुछ क्वेश्चंस के कुछ और करेंगे, मींस इससे लेवल थोड़ा सा अप करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, वो करेंगे एंड देन हम आगे बढ़ेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल में, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो आई थिंक अभी के लिए इतना इनफ है।